नमस्कार, अपना 24 न्यूज में आपका स्वागत है। डेहरी आन सोन के थाना परिसर में रामनवमी एवं चैती छठ पूजा ईद उल फितर को लेकर एसपी रोशन कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न अधिकारियों, समाज सेवियों एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। बैठक का मुख्य उद्देश्य इन तीनों त्योहारों को आपसी सौहार्द एवं शांति के साथ मनाने की तैयारी करना था। एसपी रोशन कुमार ने सभी से विधि व्यवस्था बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की। उन्होंने बताया कि डायल 112 की सुविधा के तहत आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। रामनवमी शोभायात्रा को लेकर खास दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें सभी आयोजकों से उनके वॉलंटियर्स की सूची, नाम, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड विवरण थाना में जमा करने का निर्देश दिया गया, ताकि उनका वेरिफिकेशन किया जा सके और पहचान पत्र जारी हो सके। शोभायात्रा में आपत्तिजनक गीत और स्लोगन बजाने पर सख्त मनाही की गई है। एसडीएम सूर्य प्रताप सिंह ने सभी आयोजकों को लाइसेंस अनिवार्य रूप से लेने का निर्देश दिया और कहा कि जुलूस के समय तिथि और मार्ग का पालन करना अनिवार्य है। बैठक में चैती छठ के दौरान घाटों की साफ सफाई, बैरिकेडिंग और रोशनी की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए गए। बैठक में नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार रोहतास, नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, साथ ही डेहरी, तिलौथू, रोहतास, नौहट्टा और अकोड़ी गोला के बीडीओ, सीओ तथा थानाध्यक्ष मौजूद थे। नगर परिषद ने सफाई और चूने का छिड़काव करने की योजना बनाई है। साथ ही स्वास्थ्य, विद्युत आपूर्ति और पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। इस बैठक में सैकड़ों की संख्या में शहरवासियों, समाज सेवियों और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जिनमें प्रमुख रूप से भैंसा पंचायत के बिंदा चंद्रवंशी, मथुरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि आशुतोष कुमार सिंह तथा नगर मुहर्रम कमेटी के अध्यक्ष महफूज अंसारी सहित अन्य प्रमुख लोग शामिल थे। अपना 24 न्यूज के लिए गौतम शर्मा की रिपोर्ट। अगर कोई बार बार आखिर पैसा सरकार का बर्बाद न करे, मिट्टी न भर के बर्बाद हो, जहाँ जहाँ घाट हो, रोहतास से लेकर यहाँ तक झारखंडी मंदिर में जहाँ कृष्णा घाट है नहीं बना हुआ। अच्छा, वहाँ नहीं बनेगा। अच्छा, बगल में तो जहाँ ज्यादा पब्लिक है सर, वहाँ उसको देख लेना पड़ेगा। जैसे भीड़ होगा वहाँ पाली, फर्स्ट एड का व्यवस्था हो जाए सर, और पानी का व्यवस्था हो जाए। और पानी का ऐसा सर, सबूत हम कल भी बताए थे मीटिंग में भी, कि पानी के जो अंदर से सर साफ नहीं हो पाता है। इसके अतिरिक्त किन्हीं को कोई और बिंदु रखना है? उसका लाइसेंस लीजिए। उससे होता ही है, हम लोगों के पास आकलन करने के लिए आंकड़ा अच्छा मौजूद होता है। अब पानी का टैंकर कहाँ 1 की आवश्यकता है, कहाँ 2 की आवश्यकता है, ये हम तभी जान सकते हैं जब पता चले कि वहाँ जुलूस कितना है। अगर मान लीजिए जुलूस का आपने 1 लाइसेंस लिया है, तो हमको तो यही अनुमानित रहेगा कि 1 जुलूस है, कितना ही बड़ा हो सकता है। आप अगर 3 जुलूस का लाइसेंस लेंगे तो पानी का टैंकर, फायर सेफ्टी, वो सब चीज हम लोग के लिए भी आसान है। तो सभी लोग जुलूस का लाइसेंस लें। बाद में भले ही वो मर्ज होकर 1 बन रहा हो, परंतु आप अगर 3 जुलूस ला रहे हैं तो तीनों का लाइसेंस लें। उसके बाद में लाइसेंस में उल्लिखित तिथि, समय और मार्ग, ये 3 चीज का अनुपालन एकदम सुनिश्चित करें। उसमें फिर अगर आप लोग आगे पीछे करते हैं तो उससे बहुत चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो वो ठीक नहीं है। जो भी बिंदु उसमें चिन्हित है उसको एकदम अनुपालन करें। लाइसेंसधारी द्वारा इस ढंग से गाने बजाने या कोई काम करने की अनुमति नहीं दी जाती है जो लोक कष्टकारी हो। मतलब लाइसेंस आपके पास फ्री होल्ड परमिशन नहीं है कुछ भी करने का, ठीक है। उसमें जो चीजें चिन्हित हैं, जो दिशा निर्देश है, उनका अनुपालन करना भी उतना ही आवश्यक है। जुलूस इस तरीके से चलेगा कि कोई राजमार्ग बाधित ना हो। हालांकि इस मामले में पूरे डिहरी को हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि पिछले 1 वर्ष में हमने कभी किसी जुलूस से राजमार्ग बाधित होते नहीं देखा। लेकिन कोई भी सड़क हो, अगर वहां पे जुलूस की वजह से बाधा उत्पन्न हो रही है, तो आप लोग अपने वॉलंटियर्स को तुरंत एक्टिवेट करेंगे कि रोड जाम नहीं होना चाहिए। एक थोड़ी सी समस्या हमको पिछले वर्ष इधर हमारे चूना भट्टा के पास में होती नजर आई थी। इस वर्ष हमारा यही रहेगा आप लोगों से अनुरोध कि उसको भी दूर करें। बाकी हम लोग भी लगातार भ्रमणशील रहते ही हैं उसमें। उसके बाद में किसी सार्वजनिक सड़क पर कोई भी आतिशबाजी ना छोड़ें।
गाड़ी वगैरह निकल रही है उस समय आतिशबाजी छोड़ेंगे, आग लगने का पूरा खतरा रहता है, तो कोई भी आतिशबाजी इस समय ना छोड़ें। किसी भी प्रकार का शस्त्र अलाउड नहीं है, इस चीज पे हम एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति विशेष अनुमति लिए बिना जुलूस में लाठी या अन्य प्रकार का हथियार लेकर नहीं चल सकता है। एक आध जगह पिछली बार हमको शिकायत मिली थी, हमको जब्त भी करने पड़े थे जो लोग लेकर निकले थे, फिर प्राथमिकी की स्थिति उत्पन्न होती है तब आप ही लोग बचाने आते हैं क्योंकि शांति समिति के सदस्य हैं। तो इसलिए ये जान लीजिए कि शस्त्र नहीं निकलेगा, अन्यथा की स्थिति में हम लोग प्राथमिकी दर्ज करेंगे और कार्रवाई करेंगे। शस्त्र पे एकदम पूर्णतः प्रतिबंध है, ठीक है। इसके बाद में आपका जुलूस में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के नशे की स्थिति में नहीं रहेगा। कुछ लोग देखते हैं मादक पदार्थ का अपना सेवन कर कर आके कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हरकत करता है। मेरे विचार में ये समाज की जिम्मेदारी है कि इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति पूजा पाठ के जुलूस आदि के कार्यक्रम में सम्मिलित ना हो। विवादित स्थल पर किसी भी जुलूस को नहीं रोका जाएगा, इसको हम लोग एक सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पे लेते हैं। आप ही लोग प्रण लीजिए कि मेरा जुलूस किसी ऐसी जगह पर नहीं रुकेगा जहाँ पे विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो। आप लोग वहां से निकल जाइए, आगे पीछे बहुत दुनिया जगह है, वहां पे कीजिए अपना। विस्फोटक सामग्री का प्रयोग मत कीजिएगा, उससे कई बार जो लोग जुलूस का भागीदार होते हैं उन्हीं को चोट ऐसी लग जाती है कि फिर वो लाइफ चेंजिंग इंजरी होती है कि हाथ की 2 उंगलियां टूट गई या कुछ हो गया इस प्रकार का। तो कोई भी किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री का उपयोग नहीं करेगा, तोड़फोड़ नहीं करेंगे। उसके बाद में एक बिंदु बार बार बोला गया कि यहाँ पे हम लोगों के द्वारा भी 2 साउंड बॉक्स लगाया गया है, तो आप लोग को भी अनुमति होनी चाहिए। उसके बाद में मैं ये बोलूंगा कि मेरे पास डेसिबल मीटर आप देख सकते हैं 85 डेसिबल से ऊपर नहीं जा रहा है दोनों साउंड बॉक्स मिला के। ये चीज कभी भी अनुपालन नहीं हो पाता है जब आप लोग किसी भी प्रकार की जनसभा कर रहे होते हैं। इसी वजह से सीधा निर्देश है, गृह विभाग की चिट्ठी है, एकदम स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी किसी भी प्रकार का साउंड बॉक्स और डीजे नहीं बजाएगा। और होली पर भी मुझे FIR करवानी पड़ी है 2 डीजे के ऊपर, ये मैं आप लोग को पहले बता देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि डीजे नहीं बज रहा था, डीजे बज रहा था, FIR की गई है। और उसके बाद में वो लोग आके अलग से मिले भी कि सर गलती हो गई, बच्चे बजा रहे थे, ये वो कुछ नहीं। आपने एक बार कर दिया कोई काम खराब तो हम लोग कार्रवाई करेंगे, फिर उसके बाद में हमसे मदद की उम्मीद ना कीजिएगा। पहले आप लोगों को जो भी हमसे मदद चाहिए है उसके विषय में भी बता देते हैं। साफ सफाई के लिए नगर परिषद को पहले से सूचित कर दिया गया है। दोनों पर्व के पहले, इनफैक्ट तीनों पर्व के पहले सफाई करना, चूना डालना, ये काम किया जाएगा। होली और रमजान का जो महीना चल रहा है, इस वजह से हम लोगों ने अभी तक ये गाइडलाइनें फॉलो किया है कि मंदिरों की शाम को सफाई हमने करवाई है, और जहां पर भी नमाज की जाती है, चाहे वो मस्जिद हो या कोई और अन्य स्थान भी हो, उस जगह की भी हमने सफाई करवाई है लगातार। अगर किन्हीं को कोई भी जगह अभी भी छूटी नजर आती है तो मुझे बता सकते हैं, मैं नोट करके वहां पे अगले कल से ही, बल्कि आज से ही सफाई की कार्रवाई स्टार्ट करवा दूंगा। दूसरी चीज, पानी को लेके आप लोगों का जो विचार है उसमें जो समस्या मूल रूप से व्यक्त की गई कि जंग निकलती है पानी में, उसको हम लोगों ने नोट कर लिया। PHED को हम लोग अपनी तरफ से भी निर्देशित कर रहे हैं कि पानी में जंग की स्थिति नहीं होनी चाहिए, टैंकर को साफ करके ही भेजा जाएगा। पिछली बार की तरह हम लोगों ने जैसे वाटर टैंकर 3-4 जगह पे खड़े किए थे, फिर से वही चिन्हित जगहों पे वाटर टैंकर रहेंगे। एम्बुलेंस रहेगी, एम्बुलेंस में फर्स्ट एड किट अलग और बाकी लाइफ सेविंग वाला जो टूल रहता है वो अलग रहेगा। हॉस्पिटल को भी स्टैंड बाई पे थ्रू आउट रखा जाएगा कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी मेडिकल इमरजेंसी होती तो तत्काल मदद दे सकता है। इसके बाद में आपका जो बिजली विभाग है, इनको भी निर्देशित किया गया है 2 चीज के लिए। पहला, विद्युत आपूर्ति को ठीक रखेंगे, और दूसरा, अगर कहीं भी जुलूस के रास्ते में कोई तार लूज है, आप लोग अभी से उसकी हमको सूचना दे दें कि ये तार लूज है, हमको इसको ठीक करवाना है, तो तत्काल हम लोग उस तार को ठीक करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद में चूना डालने वगैरह के संबंध में भी कर दिया गया। और घाट की जो बात अभी की गई थी, चूंकि ये मामला मेरे संज्ञान में अभी आया, तो आज से हम लोग इस पर कार्रवाई आपकी कर देंगे। और जो परमानेंट घाट की संरचना का आपका सुझाव था, बहुत अच्छा सुझाव है, और नगर परिषद से मेरे ख्याल से एक घाट का ऑलरेडी काम चल भी रहा है, तो शेष घाटों को भी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी उन पर काम किया जा सके, कि इससे हम लोग बेहतर तरीके से जो है मना सके। एक कल आप लोगों के द्वारा पॉइंट रेस किया गया था कि जल स्तर नियंत्रण होने की सूचना नहीं मिल पाती है, तो आज हम लोगों ने इस पे ये डिसीजन लिया है कि उस दिन जो हमारा डैम है, यहाँ से हम लोग एक इंजीनियर साहब को बुला लेंगे, वो लगातार सूचना देते रहेंगे कि भाई इस समय पानी जल स्तर इतने बजे से इतने बजे बढ़ेगा, इतने बजे तक कम रहेगा। तो जैसा हम लोगों ने छठ के समय पर किया था कि आप लोग को पूर्व सूचना थी कि इतनी तारीख को इतने बजे के बाद जल स्तर बढ़ जाएगा, उस चीज पे हम लोग एकदम क्लियर रहेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा कि SP सर, वो लोग पानी बिकता है रोड पर, मरब त्योहार उचित है, पूजा करने जाना है, मंदिर आना है, रात को दिया बांधना दिया जाता है। लोगों को बातें एसडीएम साहब ने और आप लोगों ने रखी, उसको शॉर्ट में एक बार रिपीट कर देता हूँ ताकि उन चीज़ों पर हम लोग ध्यान दे सकें और उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहला बात है, ये मीटिंग पहले रखने का एक उद्देश्य है कि जनरली होता है कि आप लोग को भी पहले का भी अनुभव होगा
कि आखिरी समय में जब लास्ट के 2-3-4 दिन बचता है तब हड़बड़ी में सारी चीज़ें, लाइसेंस, ये लिस्ट, सारा कुछ होता है। इसकी वजह से न हम लोग उस पर बहुत अच्छे से ध्यान दे पाते हैं, ना आप लोग उसमें हमारी मदद जितनी होनी चाहिए उतनी हो पाती है। इसलिए मीटिंग पहले रखा गया। आज 20 तारीख की है, अभी आपके पास 10 दिन का समय है। तो हमारे टारगेट है, कल विक्रमगंज में हम लोगों से अनुरोध किया था कि आज 20 तारीख है, तो अगले 5 से 6 दिन के अंदर आप लोग सारा लाइसेंस ले लीजिए। इससे होगा क्या कि 5 से 6 दिन के अंदर लाइसेंस का एप्लीकेशन लेके आप अनुमति प्राप्त कर लेते हैं, तो आपका जो वॉलंटियर्स का लिस्ट है वो भी आप हम लोग से शेयर करेंगे। आपको थाना को अपना वॉलंटियर्स का लिस्ट दे दीजिए, जिसमें उनका फ़ोन नंबर, नाम, पता, फोटो और आधार कार्ड, सारा डिटेल हो, ताकि उनको एक आईडी कार्ड, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार थाना स्तर से मतलब वेरीफाई करके उनको एक आईडी कार्ड इशू किया जाए जुलूस के साथ, ताकि जुलूस के साथ जब वो चले तो पुलिस डायरेक्टली बाकी लोगों से संपर्क करने की जगह जो वॉलंटियर है, जो बाकी लोगों को जानते हैं, उनसे संपर्क करे, और किसी तरह की बात रखनी है तो उनके माध्यम से रखी जाए, ताकि आप लोगों को भी सुविधा हो और हमारे लिए भी ऐसा नहीं लगे कि हम आपके पर्व त्योहार में आपके खलल डाल रहे हैं। जनरली आप लोग को भी अनुभव की पता है कि कोई पुलिस पदाधिकारी या कोई पुलिस कांस्टेबल आपको टोकता है तो आपको लगता है कि आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है। आप ही का व्यक्ति जो आपके बीच का है, जो आपका आयोजक है, वो उसकी बात को आप ज़्यादा सकारात्मक तरीके से लेते हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि आप मैक्सिमम जितने जुलूस हैं उसमें अधिकतर लोगों को, जितनी अधिक से अधिक वॉलंटियर्स की संख्या हम लोग को, सूची हम लोग को देंगे, उसको वेरीफाई करके हम लोग आईडी कार्ड इशू करेंगे, और उनके माध्यम से आपका बेहतर सहयोग हमको भी मिलेगा और हम भी आपके लिए ज़्यादा तत्पर रहेंगे। इसके लिए सबसे जरूरी कि आज 20 तारीख हो गया, अगले 5 से 6 दिन के अंदर मैक्सिमम 26 तारीख तक आप लोग लाइसेंस ले लीजिए, और ये चीज़ ले लीजिए जो उसमें सुधार या फिर जो चीज़ भी कम या आपको लगेगा कि और हमारे स्तर से की जानी है, थाने पुलिस के स्तर से या प्रशासन के स्तर से, तो हम लोग उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। डीजे के बारे में रिपीट करने का जरूरत नहीं, आप सब लोग बहुत ज़्यादा इस मामले में पहले ही संवेदनशील है। किसी भी कीमत पे डीजे को अलाउ नहीं किया जाएगा। डीजे नहीं का मतलब आप सब लोग समझते हैं डीजे क्या है और नहीं है। जो चुंगा वाला माइक है वही अलाउड है, उसका परमिशन आप लोग ले लेंगे। जुलूस में किसी तरह का मोटरसाइकिल को अलाउ मत करिएगा, ये आप लोग से अनुरोध है। अभी पहले से ही आप सब लोग इतना, खासकर डेयरी इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, और डेयरी के लोगों का बहुत ज़्यादा इसमें पॉजिटिव सपोर्ट है कि रोड सड़क सुरक्षा को लेकर आप लोग पुलिस के तरफ से प्रयास किया जा रहा है, और यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा जागरूक होकर हमारी मदद कर रहे हैं। ठीक है, हर दिन जो भी वाहन चेकिंग हो रहा है उसमें मतलब पहली बार हो रहा है कि डेयरी में लोग 2-2 आदमी जो बाइक पे चलता है, दोनों का दोनों हेलमेट लगा के लोग जा रहे हैं, और उनको मतलब उनको देख के जो खुशी होती है हम आपको बता नहीं सकते। एक बाइक पे 2 आदमी जा रहा हो और दोनों हेलमेट लगा के जा रहा हो, ये देखना भगवान देखने से कम नहीं है। और इस जिले में पिछले 1 महीना में 58 रोड एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और ये तो आप लोग को भी बताने का जरूरत नहीं, कम से कम 40 परिवार तो बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि जो भी रोड एक्सीडेंट में मरता है वो परिवार का कमाऊ सदस्य होता है, जवान लड़का होता है, मतलब फैमिली का सबसे मेन मेंबर होते हैं, वही सड़क पे निकलता है, वही काम से निकले चाहे किसी भी कारणवश निकलता है। तो किसी भी कीमत पर आप लोग बाइक मोटरसाइकिल वालों को रैली जुलूस में अलाउ नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अपने नाबालिग बच्चों को मोटरसाइकिल नहीं दीजिए। आप समझ नहीं रहे हैं, और ऐसी कहानियां आपके मोहल्ले में भरी पड़ी होंगी कि बच्चे को मोटरसाइकिल दिया, एक्सीडेंट हो गया, वो परिवार का जिंदगी खराब हो गई। तो मतलब आप अपने बच्चे को प्यार नहीं दे रहे हैं, आप अपने बच्चे के लिए मौत बांट रहे हैं। तो किसी भी कीमत पर अपने नाबालिग बच्चों को जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जिनका चलाने का उम्र नहीं है, भले ही आपको लगता है, मतलब जनरली हम भी देखें बिहार में मानसिकता है कि अगर आपका 15 साल 16 साल का बच्चा मोटरसाइकिल चलाने लग गया था बहुत खुश होता है, मेरा बेटा इतना छोटा है मोटरसाइकिल चला रहा है, सब काम घर का कर दे रहा है, सब कर रहा है, लेकिन वो नहीं कर रहा है। उसको भी उस चीज़ का गंभीरता का, स्पीड कितना मेंटेन करना है, डिसिप्लिन का अंदाजा उसको नहीं है, लाइसेंस भी नहीं। और ऐसे में कोई घटना हो जाती है तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतता है या हमको बताने की जरूरत आप लोगों को तो बिल्कुल नहीं है। कोई ऐसा इसमें से आदमी नहीं होगा जिसके परिवार में या जिसके नजदीकी में कोई ऐसा एक्सीडेंट या किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन सब लोग सुनते हैं, सुन के चले जाते हैं। कोई अगले दिन सुबह ये नहीं सोचता है कि हम आज घर से निकल रहे हैं तो हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। सब इसी सोच के साथ निकलता है कि हमको तो कुछ नहीं है। तो हम लोग का भी सहयोग करिए, और इससे आप लोग का नाम बढ़िया, डिहरी का नाम है, शहर का नाम आपका ज़्यादा चमकेगा कि यहाँ के लोग संयमित है, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। तो किसी भी कीमत पे आप लोग जुलूस में बाइक को अलाउ नहीं करिए। कोई पटाखा नहीं जलाना है, वो खतरनाक है। कहीं भी देख रहे हैं कि अभी धीरे धीरे गर्मी बढ़ रहा है, धूप बढ़ रही है, सब जगह ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, पानी की किल्लत होने वाली है, और कहीं भी छोटा सा भी चिंगारी कहीं बड़ा घटना को अंजाम दे सकता है। त्योहार किसी के लिए विपत्ति का ये मौका नहीं बनना चाहिए। जो रूट है, जो भी आप लोग का रूट है, उसको अभी से वेरीफाई करना हम लोग थाना के स्तर से, और ये जो सीओ और एसडीएम एसडीपीओ साहब भी अपने स्तर से उसका सत्यापन कर लेंगे। उसमें कहीं भी कोई आप लोग को जरूरत है, कहीं पेड़ का कटाई छटाई करना है, कहीं तार वार हटवाना है, कहीं कुछ भी, अभी से अगर वेरीफाई कर लीजिएगा तो जो चीज़ है उसमें आप काम बेहतर तरीके से हम लोगों से करवा पाइए। किसी भी तरह का कोई भी अफवाह पर ध्यान मत दिए। आप लोग भी सुनते हैं, लेकिन आप लोग जो भी सोशल मीडिया पे या फिर कहीं भी देखते हैं उसको अपने आप ही सच नहीं मान लेंगे। क्योंकि होता क्या है कि
कोई भी चीज़ का जांच करके उसका पुष्टि करने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा क्या ज़्यादा समय भी लग सकता है, लेकिन इसके लिए धैर्य थोड़ा आपको रखना पड़ेगा। कोई भी चीज़ जब तक आप थाना स्तर से या कोई आधिकारिक स्तर से आप सत्यापित नहीं करने दें, तब तक उस पर यकीन नहीं करिएगा। और ये बात समझिए कि हम आप लोगों को अगर कुछ कहेंगे तो हम उसके लिए जवाबदेह हैं। आप लोगों से या पब्लिक जनता को बोला हुआ एक एक शब्द के लिए हम आधिकारिक रूप से जवाबदेह हैं, कुछ भी हम आपको बोल के नहीं निकल सकते। तो इसलिए हम कभी भी हम लोग आपको बोलेंगे, अगर नहीं पता होगा तो समय ले लेंगे, लेकिन आपको कोई गलत वर्जन और मतलब मिसलीड करने वाला या आपको दिग्भ्रमित करने वाली बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रशासन की जो विश्वसनीयता है वो मेरे या किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। हम हैं, आज कल नहीं रहेंगे, लेकिन एक बार अगर कोई हम गलती करते हैं या कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी गलती करते हैं, उससे प्रशासनिक विश्वसनीयता कम हो, ऐसा काम कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी किसी भी जन में करने की सोचेगा भी नहीं। तो हम लोग हो सकता है थोड़ा वक्त ले लें, लेकिन आपको सही चीज़ जरूर अपडेट करें। सही चीज़ का वेट कर लीजिए, पूछ लीजिए, बात कर लीजिए। अधिकतर लोग फोन पे अवेलेबल होते हैं, मैसेज कर लीजिए। अगर कई बार होता है कि फोन में आपका नहीं उठा पाएगा, जैसे अभी आप लोगों से बात कर रहे हैं, अभी कोई फोन भी करेगा चाहते हुए हम फोन नहीं उठा सकते हैं। ये संभव नहीं हो सकता है कि दिन में हम बाकी पेपर वर्क भी करें, फील्ड में भी जॉब करें और सबका फोन भी उठा लिए, हमेशा संभव नहीं है। फिर भी अधिकतर हम कोशिश करते हैं कि जितना लोग फोन करते हैं, फोन अटेंड करते हैं। अगर फोन नहीं अटेंड कर पाते हैं, कॉल बैक करते हैं। सबसे बेहतर तरीका है कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर दीजिए। अगर हम कहीं बात भी कर रहे हैं तो मोबाइल आदमी बार बार चेक करते रहते हैं। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज है, आप तुरंत व्हाट्सएप कर दीजिए, तुरंत हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। रिस्पॉन्ड नहीं भी कर पाए तो उसमें जो कार्रवाई करना हो तो हम जरूर करवा देंगे अपने स्तर से। तो इसके लिए हम लोग जो आप लोग के लिए अवेलेबल रहेंगे। सोशल मीडिया पे किसी भी तरह का कमेंट, किसी भी तरह का पोस्ट देखते हैं तो उस पर कोई कमेंट है उसको फॉरवर्ड करने का काम नहीं करिए। देखिए, कई बार चीजें होती है जो आपको कोई मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है या आपके पोस्ट शेयर कर रहा है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप दूसरे को तो नहीं रोक सकते कि आपको क्या भेजेगा, लेकिन कोई अगर आपके मोबाइल में कुछ भेज दिया, ग्रुप में शेयर कर दिया, उसको उसके आगे जो आप कर रहे हैं, आप किसी को फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप उस पर कोई कमेंट कर रहे हैं, ये तो आपके कंट्रोल में है। इस पर इसके लिए तो आपको आपकी जवाबदेही होगी। तो अगर कोई भी आपको किसी तरह का चीज, ऐसा भड़काऊ चीज या आपत्तिजनक चीज भेजता है तो आप इसका सूचना हम लोग को दें और उस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दें। इससे कम से कम आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी कोई जवाबदेही इसके प्रति नहीं होगी, आप पर कोई कानूनी आंच नहीं आएगी। आपकी जिम्मेदारी तभी शुरू होती है जब आप उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है, कई बार बच्चे जोश में, जो नए बच्चे हैं वो कई तरह के ऐसे आपत्तिजनक कमेंट या कई चीजें कर देते हैं, बाद में उनको खुद ही नहीं पता चलता है कि जो कर रहे हैं वो गलत है या गैर कानूनी है। तो बच्चों को भी, ये जो नाबालिग बच्चे हैं या फिर जो यंग बच्चे, उनको आप लोग थोड़ा मतलब गाइडेंस दें, उन पर नजर रखें। कोई भी इस तरह की आपत्तिजनक चीज, भड़काऊ भाषण, अश्लीलता, इन सब चीजों में देख रहे हैं कि अब बहुत ज्यादा कार्रवाई हो रही है, समाज खुद सख्त हो रहा है, खुद लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप ही के बीच से 10 लोग फोन करते हैं कि सर हमारे घर के बगल में असली गाना बजा रहा है, तो बजाने वाला भी आप ही के बीच का है, सुनने वाला भी आप ही के बीच का है। और उसमें कई बार सख्त कार्रवाई हो जाती है तो फिर ऐसा कई बार प्रतीत होता है कि पुलिस जाती कर रही है, आप ये कर रहे हैं, लेकिन फिर परेशान भी तो आप ही लोग हो रहे हैं। हमारे लिए क्या दिक्कत है? गाना सुन भी आप ही रहे हैं, सुना भी आप ही रहे हैं। तो अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा? अगर समाज जब किसी चीज को मतलब हे दृष्टि से देखने लगता है, वो चीज अपने आप रुक जाएगी। अगर आप लोग सुनेंगे नहीं तो कोई बजाएगा नहीं, कोई बजाएगा नहीं तो कोई बनाएगा नहीं। तो आप लोग को मिलकर निर्णय लेना है कि आप लोग कैसा समाज चाहते हैं, कैसा माहौल चाहते हैं। ये सिर्फ अकेले हमारे बस की बात नहीं। कोई एक थाना के 20, 25 या 50 पदाधिकारी मिलकर लाखों लोगों को गाइड नहीं कर सकते, उनको रोक किसी सब सही गलत चीज करने से नहीं रोक सकते। कोई एक दो आदमी अगर कुछ गलत कर रहा है, आप हमारा मदद करेंगे, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमसे ज्यादा आपका जो सामाजिक दबाव हो वो ज्यादा काम करेगा। अगर कोई अश्लील गाना बजा रहा है, कोई कमेंट कर रहा है, उसको सामाजिक तौर पर उसका बहिष्कृत उसको महसूस कराएंगे कि उसको लोग नीचा देख रहा है, तो अधिकतर लोग इस चीज से नहीं करेंगे। हर आदमी समाज में प्रतिष्ठित रहना चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि समाज के लोग उसको गलत दृष्टि से और हे दृष्टि से देखें। इसी उद्देश्य से आप सब लोग को बुलाया गया है और आज आप सब लोग अपना समय निकाल के, इतना पर्व त्योहार का समय है, बाकी लोग आप लोग व्यस्त है, लेकिन समय निकाल के आप लोग आए हैं। तो बस किसी तरह की किसी भी बात पर यकीन नहीं करें, वेरीफाई कर ले, बात कर ले, संतुष्ट हो ले और अभी से तैयारी में लग जाए कि हमसे जो हमारे मतलब प्रशासन के सबसे जो आपको मदद चाहिए होगा, आप जितनी जल्दी तैयारी शुरू करेंगे उतना बेहतर हम आपको कर पाएंगे। और आप लोग देरी में, हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग को इस चीज़ पे, क्योंकि एसपी साहब और एएसपी साहब अपने स्तर से काफ़ी सक्षम है आप सब लोग के साथ मिलकर काम करने के लिए। बिल्कुल नहीं, हम लोग के स्तर से आप लोग को इंटरवेंशन की जरूरत है। आप लोग पहले ही बेहतरीन काम करें। डेढ़ साल तक हमको किसी भी तरह का कोई शिकायत का मौका मेरे स्तर से भी नहीं है और आप लोग के स्तर से भी हमको आपको कोई शिकायत और कोई ऐसी बड़ी शिकायत मिली नहीं। तो आप लोग से हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आप लोग बेहतरीन तरीके से बहुत खुशनुमा माहौल में पर्व त्योहार का जो संपन्न कराएंगे और हमारा जितना सहयोग करेंगे हम उतना बेहतर सेवा आपको दे पाएंगे और आप जितनी खुशी से त्योहार मना पाएंगे वो हमारी सफलता है और उसी में हमारी खुशी। धन्यवाद। गाड़ी आई या जाए उससे हम वहाँ जो डस्ट इतना
बन रहा है सर, बहुत ज़्यादा आप समझ नहीं सकते सर कि 5 मिनट गुजरने में हम लोग को क्या समस्या होती है। तो इसका क्या मतलब हम अभी भी समझे पूरा ग्राउंड जो है डस्ट से भरा हुआ है। इसका समाधान क्या है? वो आप देख लीजिए सर, जो भी है पदाधिकारी हो, पानी पानी 1 मिनट सब लोग मत बोलिए, पानी छिड़काव वगैरह है, डस्ट वगैरह जो भी है, क्योंकि जिनका भी राजस्व है वो अपना वो देखेंगे। हमको डस्ट से निजात चाहिए, उसके लिए आप क्या करेंगे वो आप देखेंगे। त्योहारों को देखते हुए हम लोगों ने कोशिश की कि पहले से ही लगभग 15 दिन बचाया था, तो 15 दिन पहले से इसकी तैयारी शुरू की गई ताकि लोगों को उनकी समस्याओं को जाना जा सके और उसको समय रहते जो तैयारी वो पूरी की जा सके। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे अगर मान लीजिए पर अगला 1 हफ्ता का समय हम लोगों से वो दिया है जो आयोजक है उनको कि 1 हफ्ते में लाइसेंस अगर ले लेते हैं, लाइसेंस उसके लिए आवेदन देते हैं तो जो उनके साथ वॉलंटियर्स की सूची है उनका सही तरीके से सत्यापन हो पाएगा। जो जुलूस के रूप में कहीं कुछ समस्याएं हैं जिसका निराकरण किया जाना है प्रशासनिक स्तर से, उसको किया जा सकेगा। और जो बाकी चीज़ें जो भी मतलब बेसिक चीज़ें जो उनको फॉलो करें, जो ऑलरेडी पहले से लोग अनुपालन कर रहे हैं, उसी के बारे में उनके सुझाव और हमारी तरफ से जो बातें रखने की उसको रखने के लिए मीटिंग बुलाई गई।